हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने ये डिस्कस करा था इफ़ एक कोई साइड की लेंथ गिवन हो और उनका डिफरेंस गिवन हो, है ना। मतलब बची हुई दो साइड का डिफरेंस, एक की लेंथ गिवन है और एक एंगल। ये वाला जैसे एंगल शायद अपने को दिया हुआ था 50 डिग्री, है ना। ये 50 डिग्री लिया था अपन ने और ये लेंथ अपन ने कुछ ली थी 2 सेंटीमीटर, सॉरी ये टोटल ली होगी शायद 3 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर। फिर ये इस साइड और इस साइड का डिफरेंस कितना था, 2 सेंटीमीटर। अब मैंने इसमें एक बात और बताई थी कि यहाँ पे डिफरेंस क्या था, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मतलब बी तो यहीं पे है, ये तो फिक्स है। अब जो ए है वो इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पे कहीं ना कहीं आएगा, है ना, इस लाइन पे ए आएगा, ठीक है। अब देखो जो ए बी है ना, ए बी माइनस ए सी है, मतलब ये वाली लेंथ बड़ी है, कहने का मतलब ये लेंथ बड़ी है। तब क्या करा था, ऊपर की तरफ अपन ने कट करा। अब यही सपोज उल्टा हो जाता, ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होता, मतलब ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होता। क्लियर, सपोज ऐसा होता, है ना। ये सेकंड केस है। एक केस तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया, सेकंड केस ये इफ ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होता। बाकी वही सेम है, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री, बाकी सेम कंडीशन है, ठीक है। तो इस केस में कैसे करते हैं, ठीक है, तो वही अपने हथियार निकाल लेते हैं। टूल्स, कंपास चाहिएगा, रूलर चाहिएगा अपने को और प्रोटेक्टर चाहिएगा, ठीक है। तो पहले मैं बेस बना लेता हूँ आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर बेस बना लिया, ठीक है। अब दूसरा इसका एंगल बना दो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एंगल बना लेता हूँ, ये मैंने एंगल बना लिया। ये रहा एंगल, ये एंगल कितना है अपना 50 डिग्री सपोज। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये 50 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा एंगल बन गया, क्लियर। अब क्या करना है, जब ऐसा केस हो, ये वाली लेंथ बड़ी नहीं हो कि ये वाली लेंथ बड़ी हो, मीन AC बड़ा है ना। मैं आपको ये समझाना, ये वाली लेंथ और वो वाली लेंथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इधर वाली लेंथ बड़ी है, क्योंकि इसी ऐसे इस तरीके से ही आपको समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मीन आप यहां समझ रहे होंगे AB, है ना, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तब तो अपन इधर आगे की तरफ कट मारते। सपोज उल्टा हो जाता है, ये वाली लेंथ बड़ी है, इस केस में क्या करना है, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, इसी लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड, ठीक है। ये मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड, और जो 2 सेंटीमीटर का आर्क जो पिछले वाले में अपन यहां पे कट करते थे ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ करना है, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से समझाने के लिए या फिर यही ले लेता हूँ ना, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। ये भी यही सही थी, ठीक है, यहीं पे ले लेता हूँ, चलो यही सही है। इसको एक्सटेंड करवा देते हैं, ये आपकी लेंथ हो गई, ये मैंने ये पीछे। अब जो कट है ना 2 सेंटीमीटर का, अब आगे नहीं करके यहाँ पीछे की तरफ कट करना है, ठीक है। सपोज मैं 2 सेंटीमीटर ओपन कर देता हूँ, ये 2, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर का कट, पिछले वाले केस में अपन यहां पे कट कर रहे थे, अब इस पे यहां पे नीचे की तरफ, बैक साइड की तरफ, नीचे जहां एक्सटेंड कर रहे हो वहां पे कट करवाना है, ठीक है। ये तो BC था अल्टीमेटली आपका, है ना। अब B, इस कट वाले और इसको C पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है। वो तो काम वही करना है, यहां पे होता था इस दोनों को मिला देता, अब इस दोनों को मिला दीजिए आप, ठीक है। इस केस में अब इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इसका एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कर देते, है ना। तो यहाँ पे रखा
आधे से ज़्यादा ओपन करा, ठीक है, आधे से ज़्यादा ओपन करा, एक ऊपर की तरफ कट लगाया, एक नीचे की तरफ कट लगाया, ठीक है, ये हो गया। सेम यहाँ पे भी यही काम किया अपन ने, उतना ही ओपन करके, एक यहाँ पे कट लगा, एक ऊपर की तरफ कट लगा लेता हूँ मैं, यहाँ ऊपर की तरफ एक कट लग, ठीक है, ये दोनों कट लग गए। चलिए इसको मैं एक बार मूव करवा लेता हूँ, ठीक है। कहाँ गए ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता हूं मैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे कट करेगा ये पॉइंट ही होगा। इसमें भी डियर यही करा था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या करा था, यहाँ पे कट करा, इसको मीट करा, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, तो ये वाली बड़ी थी, ये वाली छोटी थी। अब जब इस साइड वाली बड़ी है तब अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब आप सबको मीट करवा दो, ये ए पॉइंट को, सॉरी इस ए पॉइंट को इधर मीट करवा दिया, ए पॉइंट को इधर मीट करवा दिया, ये इधर, ये बना हुआ था ऑलरेडी, एक यहाँ पे थी, ठीक, ये आपका ट्राइंगल एबीसी बन गया। अब इसमें आपका एसी ऑटोमेटिकली इस AB से बड़ा होगा। अब देखो कैसे, आप चेक कर लो, है ना। अब मेरे को बताओ अपन ने क्या ड्रॉ करा था, ये P पॉइंट था, BP इक्वल टू कितना था डियर, 2 सेंटीमीटर था, है ना, ये था, ठीक है। अब देखो BP को मैं लिख सकता हूं AP माइनस BA, ठीक है, या फिर AB लिख लूं इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है आपका, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये यहां से और यहां से सेम डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये दोनों इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब AP इक्वल टू AC होगा। तो AP की जगह AC लिख लेता हूं, तो AC माइनस AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब, इफ ये वाली लेंथ बड़ी होती है, इधर वाली AB बड़ी हो तो ऊपर की तरफ कट, मतलब इधर वाली लेंथ, ये तो अगेन 50 डिग्री है, ये वाली लेंथ बड़ी हो तो ऊपर की तरफ कट लगाएंगे, इफ ये लेंथ छोटी हो तो नीचे की तरफ कट में लगा के फिर इनको मीट करवाना है, क्लियर डियर। तो ये थोड़ा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो अपने को सॉल्व करा, क्लियर। एक लास्ट टाइप है अगला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तीनों का सम 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंगल A इक्वल टू या एंगल B इक्वल टू है 50 डिग्री और एंगल C इक्वल टू है आपका 60 डिग्री, ठीक है। दो एंगल है, 50 और 60 दिया हुआ है, तो आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इन तीनों का सम, इसका, इसका और इसका मिला के सम आपका 10 सेंटीमीटर है। देन ये एंगल आपका 50 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, मतलब तीन साइड का सम गिवन है और दो बेस एंगल गिवन है, कोई भी दो एंगल गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। कंपास, रूलर और प्रोटेक्टर, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है, रूलर की हेल्प से जितने सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर का बोला है तो 10 सेंटीमीटर की एक
लाइन ड्रॉ कर दो जितने सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर की अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ये 10, ठीक है जितनी बोली है जो बोले उतनी लाइन ड्रॉ कर, ठीक है फिर इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करो, जो भी एंगल बोला है, सपोज यहाँ पे बी पे बोला था इस पॉइंट पे, है ना, ये ए बी और ऐसा कुछ नहीं होगा, इसको सपोज कुछ मान लो पी और इसको कुछ क्यू मान लो। अब क्या करो, दोनों पॉइंट पे एंगल बना दो, एक पे 50 डिग्री एक पे 60 डिग्री, ठीक है। तो एक पे 50 डिग्री बनाता हूं मैं, ठीक है ये 50 डिग्री बन गया, ये 50 डिग्री, ठीक है, ठीक है ये 50 डिग्री बन गया। दूसरा बनाओ 60 डिग्री, इधर 60 डिग्री, ठीक है यहाँ पे आप बना दो 60 डिग्री, कहाँ गई लाइन, ये आपका 60 डिग्री, और यार ये तो पीछे जा रहा, दूर जा, ठीक है दूसरी लाइन कहाँ गई, अरे इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा लाइन नीचे लिखे, ठीक है अब इस इधर बना लेते 60 डिग्री बना रहा था, ठीक है सही बन रहा है क्या, पता ही नहीं चल रहा, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ये 60 डिग्री सपोज बनेगा सर, ठीक है चलो 60 डिग्री बना दिया ये मैंने, क्या हो रहा है, अरे ये मैंने 60 डिग्री बना दिया था यहाँ पे, ये इधर ये 60 डिग्री हो, ये डन हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ एक बार, तो दोनों बराबर आ जाएगी, ठीक है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। एक पे अपन ने 50 डिग्री बनाया, एक पे 60 डिग्री, ठीक है इसका भी काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कोई पॉइंट नया पॉइंट होगा आर, ठीक है ये तीनों ही पॉइंट काम के नहीं है अभी, है ना। वैसे ये इंटरसेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको जैसे मैंने ऐसा बनाया ना, तो ऐसे भी बना सकता था, है ना। ये जैसे ऐसे रहने दिया ना, वो भी कोई दिक्कत नहीं, इंटरसेक्शन लो ही मत, ये तो आप छोड़ो, है ना। ये आपका 50 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। अब क्या करो, दोनों के बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो मैंने ये लिया लाइन, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है मेरे को, ठीक है। तो ये रहा, मैंने ओपन करा इतना, ये इसका इतना हुआ, फिर यहाँ से ले गया, यहाँ से कट लगाया एक, ये लिया यहाँ पे, ये कि यहाँ पे लो पॉइंट, ये इसका एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। सेम इधर भी इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है अपने को, इसका भी कर लो एक बार, यहाँ से लिया अपने, यहाँ से पॉइंट लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तो पकड़ा,
ठीक है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर को आप मीट कर, इनको अब आप एक्सटेंड करके मीट करवा दो। एक तो ये बनेगी, एक ये बनेगी। अब जहां पे आपके दोनों एंगल बाइसेक्टर मीट करेंगे ना, ये आपका तीसरा पॉइंट होगा, है ना, थर्ड पॉइंट। जो दो BC पे एंगल बनाए वो नहीं, तीसरा ए पॉइंट होगा जहां पे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो क्या करा डियर, वापस एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं। दोनों एंगल बनाए, ठीक है, एंगल बनाने के बाद क्या किया, दोनों एंगल का बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ करा। क्लियर। अब देखो, अब क्या करना है मेरे को, अब ये दोनों जो लाइन है AP और AQ, इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने। क्लियर, इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो वही अपने को हाफ से ज़्यादा ओपन करा मैंने, प्रोटेक्टर को हाफ से ज़्यादा ओपन करा। एक कट इधर लगाया, अगेन वापस कट लगा लेता हूँ। एक कट इधर लगाया, हट जाता है यहाँ से, दूसरा कट नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ का एक कट लगाया, फिर सेम आपने यहाँ से भी करो अपने। ठीक है, एक कट इधर लगाया, दूसरा कट यहाँ पे लगा लो। ठीक है, इन दोनों को मीट करवा दो। ठीक है, ये इसको जिस पॉइंट पे कट करेगा, है ना, इस लाइन को, वो पॉइंट जो AB था, ये कितना था, ये 60 डिग्री था। 60 डिग्री कौन था आपका, 60 डिग्री था एंगल C, तो ये पॉइंट आपका C होगा। ठीक है, सिमिलरली इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, हाफ से ज़्यादा ओपन करके, सपोज मैंने यहाँ पे ओपन करा। ठीक है, ये कट लगा, फिर ऊपर जाओ आप, ये यहाँ पे कट लगा। ठीक है, फिर अगेन आप इधर गए। ठीक है, एक कट यहाँ लगा, फिर यहाँ नीचे ले आओ इधर, एक कट इधर लगा। ठीक है, अब इन दोनों को मीट करो। ये जो पॉइंट पे कट करेगा, ये पॉइंट वो बचा हुआ पॉइंट होगा थर्ड। ठीक है, ये पॉइंट बचा हुआ होगा, कौन सा था, B। अब इन तीनों लाइन को मीट करवा दो, तो आपको जो डिजायर्ड ट्राइंगल है वो आपको मिल जाएगा। A B एंड C, ये आपका काम का ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट जो ट्राइंगल आपने बनाया है वो वही ट्राइंगल होगा। क्लियर। अब ये कैसे हो रहा है उसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, कि ये तीनों, मतलब इसमें क्या होगा, ABCD तीनों का सम आपका AB प्लस BC प्लस C 10 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, सभी अपन प्रूव करते हैं। और ये एंगल B और CB आपका कितना होना चाहिए, 50-50 डिग्री। ठीक है, तो देखो अपन ने PQ कितना ड्रॉ करा था, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो PQ को मैं लिख सकता हूं PB प्लस BC प्लस CQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख बताओ, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस AP का, ये पॉइंट यहां पे, तो इट्स मीन इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल होती है, तो मतलब BP इक्वल टू BA होगा। ठीक है, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस और इससे, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली इधर भी ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, CQ इक्वल टू CA। क्यों, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो A से और Q से दोनों से डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है डियर, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो आप BP की जगह BA लिख सकते हो, BA प्लस BC प्लस CQ की जगह क्या लिख सकते हो आप, CA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो देखो तीनों ही साइड का सम कितना आ गया,
10 सेंटीमीटर आ गया, जो कि अपने को चाहिए था। अब अपन एंगल की बात करते हैं। अब देखो ये इसका बाइसेक्टर था तो ये 25 डिग्री होगा क्या? हाँ सर। अब देखो ये लेंथ और ये लेंथ, इस ट्राइंगल की ये दो लेंथ इक्वल है, ये और ये, तो ये 25 है इसके सामने, तो इसके सामने ये भी कितना होगा? 25। और ये दोनों 25 है तो ये इसका एक्सटीरियर है, जो कि कितना होगा? 50 डिग्री। सेम इधर भी आप करोगे 30 तो ये अगेन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सब प्रूव हो गया कि कैसे ये अपन ने कंस्ट्रक्ट करने के बाद ऐसा क्यों बना। ठीक है, तो अगेन मैं एक बार बता देता हूँ, पहले पूरी लाइन ड्रॉ करो, फिर दोनों एंगल्स 50 डिग्री 60 डिग्री ड्रॉ करो, फिर दोनों के बाइसेक्टर बना दो, एंगल बाइसेक्टर। जहाँ पे मीट करेंगे वो तीसरा पॉइंट होगा जो एंगल नहीं गिवन है, ए पॉइंट। फिर ए को इससे मीट कराए तो ये जो दोनों एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला और ये, इन दोनों को आप क्या करो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। और जहाँ पी क्यू लाइन पे कट करेंगे वो दो पॉइंट हो जाएंगे बी और सी। क्लियर? तो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। इसी के साथ आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है ना। अब शायद एक आधा चैप्टर बचा होगा, यूक्लिड ज्योमेट्री वगैरह, तो वो भी अपन जल्द ही डिस्कस करके ख़त्म हो जाएगा 9th क्लास के जरिए ऑल चैप्टर्स। क्लियर? तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ़ कोई भी डाउट है आपको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड भी, आप कोई क्वेश्चन करते हो तो डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हो, है ना। तो वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए इफ़ ज्वाइन नहीं हो तो, और वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।